भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा आज तोरपा और खूंटी में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में होंगे शामिल। कई अन्य जगहों पर भी कार्यक्रम प्रस्तावित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों का लिया जायजा। धनबाद और रांची जिले में 18 से 20 वर्ष के मतदाताओं के निबंधन की स्थिति पर जताया संतोष। जागरूकता पर बल। गिरिडीह और कोडरमा में भ्रूण जांच करने और अबॉर्शन करने वाले गिरोह का खुलासा। 2 गिरफ्तार। हजारीबाग में लगभग 6.5 करोड़ रुपए का ब्राउन शुगर जब्त। और देवघर में राजकीय श्रावणी मेला को लेकर अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक। वीआईपी और आउट ऑफ टर्न दर्शन पर पूर्ण रूप से रहेगी रोक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा आज से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। श्री शर्मा आज तोरपा और खूंटी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में शामिल होंगे। वे कल रांची विधानसभा क्षेत्र के विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले आज रांची पहुंचने पर हेमंत बिस्वा शर्मा का रांची हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि झारखंड की वर्तमान सरकार को हराएंगे और भाजपा की डबल इंजन सरकार लाएंगे। बीजेपी का सरकार बनाना है। ये जो राज चल रहा है ना, इसका जगह में बीजेपी का डबल इंजन सरकार आना है। कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा द्वारा अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन हुआ, जिसे केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कमल खिलाने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान निरंतर जारी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जुट जाने का निर्देश दिया। इस मौके पर विधायक नीरा यादव, प्रदेश मंत्री मनोज सिंह और भाजपा के जिला पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। एनडीए द्वारा गिरिडीह के डुमरी में आयोजित अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मौजूदा राज्य सरकार को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लिया। अंतर्गत डुमरी विधानसभा सह विजय संकल्प सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मौजूदा राज्य सरकार को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लिया। आजसू पार्टी के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि पिछली बार भाजपा और आजसू के अलग अलग चुनाव लड़ने के कारण आज झारखंड में झामुमो की सरकार है। उन्होंने कहा कि जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। 2 महादिग्गज झारखंड में भी प्रभारी बन गया। 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे। शिवराज सिंह चौहान जी असम के मुख्यमंत्री। वैसे लोगों को भी लगाया गया कि भाई झारखंड में कैसे हम लोगों का सत्ता वापस आए। श्री चौधरी ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए सबों से विधानसभा चुनाव में जुट जाने का आग्रह किया। पिछला बार भी हम लोग अलग अलग लड़ने के कारण हम लोग को सत्ता से दूर रहना पड़ा था। वहीं विधायक केदार हाजरा ने कहा कि झारखंड में कानून का शासन भाजपा ही ला सकता है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में विकास और जन कल्याण के कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। श्री हाजरा ने राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए अबुआ आवास योजना पर भी तंज कसा। जब देश के प्रधानमंत्री ने पूरे भारतवर्ष में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास देने का बड़ा योजना बनाया और बना भी कि 4 करोड़ से ऊपर प्रधानमंत्री आवास पूरे देश में बना। आप नहीं दे पाए और अपनी पल्ला झाड़ने के लिए केंद्र पर थोपते हैं और उसके लिए इन्होंने क्या नाम एक अबुआ आवास बनाया। इसको हम लोग अबुआ आवास कहाँ से कहें, इसको बोलिए तो बबुआ आवास है। इस दौरान जिला अध्यक्ष महादेव दुबे और प्रदीप साहू समेत कई अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। मंत्री सह झामुमो के वरिष्ठ नेता मिथिलेश कुमार ठाकुर गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड के हासनदाग ग्राम में आयोजित जनसभा में शामिल हुए। इस दौरान कई लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। श्री ठाकुर ने सभी का पार्टी में अभिनंदन और स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे पार्टी को एक नई ऊर्जा मिलेगी।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन से उनके रांची स्थित आवासीय कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी उप निर्वाचन पदाधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों के साथ मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने धनबाद और रांची जिले में 18 से 20 वर्ष के मतदाताओं के निबंधन की स्थिति पर असंतोष जताया और जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। सीईओ ने जोर देकर कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए बहुत सीमित समय है। इस अवधि में सभी संबंधित अधिकारी लक्ष्य आधारित कार्य करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाना प्राथमिकता है। श्री कुमार ने शहरी क्षेत्रों में घर घर जाकर सुपर चेकिंग सुनिश्चित करने की हिदायत दी ताकि कोई पात्र नागरिक वंचित न रहे। वर्तमान चल रही है विशेष अंतरिक्ष पुनरीक्षण कार्यक्रम का संबंध के लेकर फॉर्म मोबिलाइजेशन के लेकर बात की थी। सभी आम नागरिकों से, झारखंड से नागरिकों से अनुरोध है कि इसका उम्र ऊपर 18 का ऊपर हो गया, उनका नाम नहीं होगा, मतलब एक बार अपना नाम दर्ज करने के लिए आवेदन फॉर्म 6 दे दें। किसी में परिवार में कोई मृत्यु हो गया नहीं, मतलब आपका फॉर्म में कोई परिवर्तन चाहिए आपका एपी कार्ड में, अप्रोप्रिएट फॉर्म 7-8 का आप लोग सबमिट करिए ताकि एक स्वच्छ मतदाता सूची बनाने के लिए आपका सहयोग आवश्यक है। राज्य के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में वर्ग विशेष के मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के मामले को लेकर भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे पार्टी नेता राकेश प्रसाद ने उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराया। मतदाता सूची में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और ये वृद्धि यहाँ तक हुई है कि 15-17% के जगह पर 123% तक की वृद्धि हुई है। और हमने 10 विधानसभा का हम लोगों ने सर्वेक्षण किया, उसका आकलन निकाला और बूथ के अनुसार हमने आज 500 पेज का दस्तावेज चुनाव आयोग को समर्पित किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो झारखंड को उनको समर्पित किया है। उन्होंने भी इस पर गहरा चिंता व्यक्त किया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले की हम जांच कराएंगे। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में मिशन वात्सल्य योजना के अद्यतन प्रगति एवं क्रियान्वयन की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने सभी जिलों के उप विकास आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों को चालू वित्तीय वर्ष के बजटीय उपबंध के आलोक में जरूरी निर्देश दिए। गिरिडीह और कोडरमा में भ्रूण जांच करने और अबॉर्शन करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। गिरिडीह जिले के सरिया में एक दवा दुकान की आड़ में भ्रूण जांच करने और अबॉर्शन करने का रैकेट चल रहा था। इस मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यह सफलता कोडरमा और गिरिडीह प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से मिली है। को देखते हुए कुछ स्वार्थी तत्वों ने भ्रूण जांच करने का नया तरीका निकाला है, जिसका गिरिडीह जिले के सरिया में भंडाफोड़ हुआ है। दवा दुकान की आड़ में जिले के सरिया में भ्रूण जांच करने और अबॉर्शन करने का रैकेट चल रहा था। सरिया के एक दवा दुकान में कोडरमा स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ सरिया अंचलाधिकारी संतोष कुमार ने छापेमारी की और गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यह गिरोह पिछले 5-6 सालों से कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग जिले के ग्रामीण इलाकों में घूम कर लिंग परीक्षण किया करता था। अबॉर्शन और भ्रूण की हत्या की जाती है, ऐसी सूचना उनको मिली थी। तो वहाँ से कोडरमा की टीम आई और यहाँ से हम लोगों ने उसमें जो भी प्रशासनिक सहायता की आवश्यकता थी उसमें हम लोगों ने किया। यहाँ पे हम लोगों ने 2 लोगों को यहाँ से भागते हुए पकड़ा और उनसे पूछताछ की जा रही है और सारे पूरे एरिया को सील किया जा रहा है। छापेमारी टीम में कोडरमा एसडीओ रिया सिंह और सिविल सर्जन अनिल सिंह भी शामिल हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि लिंग परीक्षण करने वाले गिरोह के सरगना को रंगे हाथ पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए लोगों के खिलाफ पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जहां पे हम लोगों ने छापेमारी की और उसके बाद छापेमारी में लिंग जांच करते हुए बिंदी सिंह उर्फ पांडे पाया गया, तो उसे गिरफ्तार किया गया और जो मशीन थी फोटो मशीन उसको सीज किया गया, उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया।
इधर कोडरमा उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने बताया कि कार्रवाई को लेकर ऑपरेशन डिकॉय चलाया गया और संलिप्त लोगों को पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि ऐसा काम करने वाले लोगों के साथ भ्रूण जांच कराने वाले लोग भी उतने ही दोषी हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन द्वारा पहल किए जाएंगे। जो लोग यहाँ के हैं जो इस तरह का करवा रहे हैं उनको भी पहले तो इसमें रुकना पड़ेगा और उनको पहले समझना पड़ेगा जो वो करा रहे हैं वो उतने ही दोषी वो भी हैं। तो उनको भी ये चीज़ को हम लोग को रोकना है। उसके लिए हम लोग अभी एक जो है सेमिनार भी कराएंगे लोगों को जागरूकता के लिए, बट लीगली जो भी पॉसिबल है उसमें कठोर सजा होगी। बताया जा रहा है कि अल्ट्रासाउंड क्लिनिक से भी गिरोह के संपर्क थे और लिंग परीक्षण के नाम पर अल्ट्रासाउंड क्लिनिक के अलावा कई चिकित्सकों को बतौर कमीशन मोटी रकम भी दी जाती थी। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर और कोडरमा से गजेंद्र के साथ डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। राज्य में मानव तस्करी एक बड़ी चुनौती है। इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और सांस्कृतिक मिठास के लिए दुनिया भर में मशहूर झारखंड पिछले कुछ वर्षों में मानव तस्करी के काले कारनामों के कारण सुर्खियों में रहा है। मानव तस्कर गिरोह से जुड़े लोग आज झारखंड में दीमक की तरह हर जिले को खोखला करने में जुटे हुए हैं। इन तस्करों के शिकार ज्यादातर आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग होते हैं, खासकर महिलाएं। राजधानी रांची भी तस्करों के कुकृत्यों से अछूता नहीं है। रोजगारी के चलते कुछ काम ढूंढने के लिए जो भी नागरिक है उसमें महिला पुरुष हैं वो जाते ही हैं। वो सब राज्यों के लिए कॉमन है, जिसको जहाँ काम धंधा बाहर मिलता है वो वहाँ जाते हैं। अगर कोई अपने बिना मर्जी के कंपल्सन के साथ या अंडर एज है तब उसमें दिक्कत आती है। तो उन सारे मामलों के लिए हम लोगों के पास में हर जिले में एक टीम बनी हुई है और जो बाहर के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें हम लोगों का लगातार इंफॉर्मेशन का, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। मानव तस्करी आज झारखंड में एक विकराल समस्या बन चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक 2021 में झारखंड में ट्रैफिकिंग के शिकार पीड़ितों की कुल संख्या 250 थी, जिसमें 136 महिलाएं थीं। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में कार्य कर रहे समाज सेवियों का मानना है कि राज्य में मानव तस्करी एक संगठित अपराध बन चुकी है। तस्करों के शिकार सबसे अधिक आदिवासी महिलाएं हो रही हैं। ये सारा खेल प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा किया जाता है और जिसमें बहुत सारे दलाल एजेंट शामिल हैं। कभी कभी बच्चों के सगे संबंधी भी इसमें शामिल रहते हैं। झारखंड में मानव तस्करी का 24 से 12 जिला प्रभावित है। मानव तस्करी के मामले पर भाजपा ने सत्तारूढ़ इंडी गठबंधन को आड़े हाथ लेते हुए लापरवाही का आरोप लगाया है। भाजपा ने दावा किया है कि इंडी सरकार आने के बाद से ही तस्करी के मामलों में नाटकीय वृद्धि हुई है। हालांकि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था की दुहाई देते हुए तस्करी के मामले में गिरावट आने का दावा करती नजर आ रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो गुमला, सिमडेगा, खुटी, रांची के ग्रामीण क्षेत्र, लोहरदगा, इन क्षेत्र की आदिवासी बेटियां बड़े पैमाने पर शिकार होती हैं और सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। साहब, सरकार का सिर्फ और सिर्फ मकसद है लूटना। इनको आदिवासी मूलवासी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के हितों से कोई मतलब नहीं। कई ऐसी घटनाएं घटी जहां से लड़कियों को वापस भी लाया गया, रेलवे स्टेशन पर भी रोका गया और तमाम स्तर पर इसको रोकने के लिए सरकार के स्तर से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हुई। विपक्ष के आरोप और सत्ता पक्ष के तमाम दावों के बीच झारखंड में मानव तस्करी का काला कारोबार जारी है। राज्य में रोजगार और आर्थिक स्थिति में सुधार की आस में आए दिन मासूम लोग तस्करी के शिकार हो रहे हैं। राज्य सरकार का दावा कुछ भी हो, लेकिन हालात यही बता रहे हैं कि मानव तस्कर गांव और कस्बों तक अपनी जड़ जमा चुके हैं। झारखंड राज्य मानव तस्करी का दंश झेल रहा है। कारण जो भी हो, लेकिन आज भी यहाँ नौनिहाल मानव तस्करी के निशाने पर रहते हैं। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज। हजारीबाग में ब्राउन शुगर की बड़ी खेप पकड़ी गई है। हजारीबाग पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ संयुक्त अभियान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर अभियान चलाते हुए करीब 5 किलोग्राम ब्राउन शुगर के साथ 6 लोगों को धर दबोचा। बरामद ब्राउन शुगर की कीमत 6.5 करोड़ रुपए आकी जा रही है। सदर एसडीपीओ कुमार शिवाशीष ने बताया कि ये आरोपी जंगलों में ब्राउन शुगर बनाने का काम करते थे, जिसकी ऊंची कीमत पर बिक्री होती थी। एक शाइन और एक स्प्लेंडर प्लस आते हुए दिखे थे, जिसमें कुल 6 लोग थे। गाड़ी में 2 लोग और दोनों बाइक पे 2-2 लोग। उनको रोक के जब हमने विधिवत उनकी तलाशी ली
जब उन्हें रोक के हमने विधिवत उनकी तलाशी ली तो हमें ये पता चला कि कुल 4 किलो 80 ग्राम ब्राउन शुगर तो हमने जब्त किया। गाड़ी से 2 किलो जब्त की गई और एक बाइक से 1 किलो और दूसरे बाइक से 1 किलो 80 ग्राम को जब्त किया गया ब्राउन शुगर को। इसके अलावा जो 6 अभियुक्त थे उन्हें गिरफ्तार किया गया और हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को सवेरे 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सुझाव और राय तथा प्रेरक कहानियां फोन और टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर साझा किए जा सकते हैं। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला के सफल संचालन को लेकर झारखंड और बिहार अंतर्राज्यीय समन्वय कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान बताया गया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए राजकीय श्रावणी मेला के दौरान वीआईपी और आउट ऑफ टर्न दर्शन पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। देवघर परिसदन में श्रावणी मेले की तैयारी के मद्देनजर बिहार और झारखंड के वरिष्ठ पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों की अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक हुई। संथाल परगना के आयुक्त लालचंद दादेल ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यह निर्णय लिया गया कि आगामी श्रावणी मेला को कैसे सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाए। इसके लिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिहार के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स आए उन्होंने पार्टिसिपेट किया। डिविजनल कमिश्नर से लेकर डीआईजीज, डीएम, एसपीज 3-4 जिलों के आए। वहीं देवघर के उपायुक्त विशाल सागर ने बताया कि बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के जलार्पण के लिए 3 अर्घा लगाए जाएंगे। वहीं डाक बम के लिए कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं होगी। ये सब लोग मौजूद रहे हैं और संबंधित जिला के बिहार और झारखंड के जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके डीएम्स और एसपीज भी मौजूद रहे हैं। श्रावण में क्या तैयारी रहती है, किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जिलों के बीच में। मुख्यतः जो कोऑर्डिनेशन रहता है वो ट्रांसपोर्ट को लेकर रहता है। गाड़ियों का आवागमन कैसे होना चाहिए, गाड़ियों को किस प्रकार से रोकना है ताकि जो कंट्रोल तरीके से भीड़ एंट्री करती है वो एंट्री हो जाए। इसके अलावा श्रद्धालुओं को क्या सुविधा देनी है, बॉर्डर्स पे श्रद्धालु जब आते हैं रुकते हैं, एंट्री जब उनकी सुनिश्चित करवाई जाती है तो उनको क्या सुविधाएं देनी है, इस पर चर्चा की गई है। इधर उपायुक्त ने बाबा मंदिर स्थित प्रशासनिक भवन में पंडा धर्म रक्षणी सभा और तीर्थ पुरोहित समाज के प्रतिनिधियों के साथ अलग से बैठक की और श्रावणी मेला बेहतर प्रबंधन का भरोसा दिलाया। श्रावणी मेला को किस प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए सुचारू तरीके से हम लोग संचालित करें, आज भी वही है। कई बार ये होता है कि पंडा समाज की तरफ से कुछ अच्छे सुझाव आते हैं, सुझाव आज भी आए हैं। शीत दर्शन की व्यवस्था को कैसे सुचारू किया जा सकता है, मंदिर को किस प्रकार से समय पर बंद किया जाए। गौरतलब है कि देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका में बासुकीनाथ धाम में पवित्र सावन महीने में 1 माह तक विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन होता है। बाबा को जलार्पण करने के लिए देश और दुनिया से लाखों की तादाद में श्रद्धालु बाबा के दरबार पहुंचते हैं। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। रांची में मुहर्रम त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। जिले में इस सिलसिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई और सभी से भाईचारे के माहौल में पर्व मनाने की अपील की गई। बढ़ाने के लिए नहीं है, नजदीकियां बढ़ाने के लिए। सबसे पहली बात कि मैं तो हमेशा से ये कहता आया हूँ कि त्योहारों के दिन की जरूरत पड़े सभी त्योहार मनाने वाले लोग ही आपस में एकजुटता का परिचय देते। जन्नत के आलू में कहा जा रहे हैं लोग, जन्नत तो करबला में खरीदी हुसैन। दुनिया और आखिरत में रहना है सुकून से, तो जीना अली से सीखो, मरना हुसैन से। इस बीच रांची में मुहर्रम पर्व के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रांची के विभिन्न स्थानों में जवानों ने फ्लैग मार्च भी किया। उधर मुहर्रम पर्व के मद्देनजर पलामू में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मेदिनीनगर शहर थाना की पुलिस ने शहर भर में बाइक मार्च किया।
और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने बोकारो अंतर्गत चंदन कियारी प्रखंड की विभिन्न सड़कों के सुदृढ़ीकरण कार्य की आधारशिला रखी। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। विधायक अनंत ओझा ने राजमहल नगर के सूर्यदेव गंगा घाट में विधायक मद से 8 लाख की लागत से हाई मास्ट लाइट के अधिष्ठापन कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि छठ पूजा समिति द्वारा इसकी मांग की गई थी, जिसे उन्होंने पूरा किया। पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने चाईबासा में नवनिर्मित प्रकृति व्याख्या केंद्र में वन जीवन पर आधारित प्रदर्शनी को देखा। इस मौके पर सारंडा डीएफओ अभिरूप सिन्हा और प्रशिक्षु आईएफएस प्रशांत भवेशकर तथा अन्य लोग मौजूद थे। रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार भी मौजूद थे। उपायुक्त ने मुहर्रम पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। गढ़वा समाहरणालय सभागार में मुहर्रम पर्व को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने सबों से मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक एवं आपसी भाईचारगी के साथ मनाने की अपील की। साथ ही विधि व्यवस्था के मद्देनजर अधिकारियों को जरूरी हिदायत दी। साहिबगंज अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ अंगारनाथ स्वर्णकार की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व के मद्देनजर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान एसडीओ ने मुहर्रम के दौरान सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए जरूरी प्रबंध करने के निर्देश दिए। पाकुड़ जिला परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। जिला परिषद अध्यक्ष ने संबंधित पदाधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचाने की हिदायत दी। पाकुड़ समाहरणालय सभागार में अवैध खनन तथा परिवहन की रोकथाम पर मंथन को लेकर जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को कोयला और बालू के अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण पर नजर रखने के निर्देश दिए। पाकुड़ उपायुक्त की अध्यक्षता में कारा सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने कारा सुरक्षा और कैदियों की मूलभूत सुविधाओं सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। गोड्डा समाहरणालय परिसर में विधायक प्रदीप यादव की मौजूदगी में कल्याण विभाग द्वारा उन्नति का पहिया के तहत 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के बीच साइकिल का वितरण हुआ। इस मौके पर लाभार्थियों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत वाहन भी प्रदान किए गए। बोकारो के कसमार प्रखंड सभागार में मुखिया और पंचायत सचिवों के लिए 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस मौके पर जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने उन्हें सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। खूंटी उपायुक्त ने जिले में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग तथा JSLPS अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लातेहार उपायुक्त ने राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अब तक किए गए राजस्व संग्रहण की विभागवार समीक्षा कर लक्ष्य को 100% पूर्ण करने का निर्देश दिया। गढ़वा समाहरणालय सभागार में वन अधिकार अधिनियम के तहत अबुआ बीर अबुआ दिसूम अभियान को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान रांची से आए प्रशिक्षकों ने इससे जुड़े सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी। मौके पर जिले के उपायुक्त भी मौजूद थे। गिरिडीह जिला के एटेक केंद्र में किसानों के बीच मक्का बीज का वितरण किया गया। इस मौके पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक और सहायक तकनीकी प्रबंधक भी उपस्थित थे। और अब बात मौसम की। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मॉनसून गतिविधि सामान्य रही। राज्य में कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। रांची में अच्छी बारिश हो रही है। इस अवधि में खूंटी के अड़की प्रखंड में 22.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का यह सिलसिला 21 जुलाई तक चलने के आसार हैं। तापमान में भी अगले 5 दिनों के दौरान किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। राज्य में 1 जून से 15 जुलाई तक औसतन 46% कम बारिश हुई है। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 16 जुलाई वर्ष 1909 में अरुणा आसफ अली का जन्म हरियाणा के कालका में हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थीं। उनका बचपन का नाम अरुणा गांगुली था। अरुणा ने स्कूली शिक्षा नैनीताल में प्राप्त की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह शिक्षिका बन गई और कोलकाता के गोखले मेमोरियल कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने लगी। आजादी की लड़ाई में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कई बार वे जेल भी गईं।
उनके जीवन में जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादियों के विचारों का अधिक प्रभाव पड़ा। इसी कारण वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा ने अंग्रेजों की जेल में बंद होने के बदले भूमिगत रहकर अपने अन्य साथियों के साथ आंदोलन का नेतृत्व करना उचित समझा। वर्ष 1975 में उन्हें शांति और सौहार्द के क्षेत्र में लेनिन प्राइज से सम्मानित किया गया। देश के प्रति जीवन समर्पित करने वाली अरुणा को भारत सरकार ने वर्ष 1992 में पद्म विभूषण से और वर्ष 1997 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। 16 जुलाई वर्ष 1969 में अंतरिक्ष के इतिहास में मनुष्य ने एक नया इतिहास रचा। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य की सबसे बड़ी कामयाबियों में शुमार है चांद पर इंसान का पहुंचना। इसी सपने को साकार किया अपोलो 11 के मिशन ने। अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत के कैनेडी स्टेशन से अपोलो 11 अंतरिक्ष की ओर रवाना हुआ। यान को ले जाने वाले रॉकेट को देखने के लिए पूरे राज्य से लगभग 10 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। एक तेज धमाके के साथ जब अपोलो 11 अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ तो सिर्फ 12 मिनट के अंदर ही पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काटने लगा। अपोलो 11 के इस ऐतिहासिक मिशन पर इस यान पर सवार थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंग्स और एडविन ऑल्ड्रिन। और अंततः 20 से 21 जुलाई के बीच की वो रात भी आई जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद की सतह पर उतरते ही मनुष्य ने चांद पर अपना पहला कदम रखा। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है DD न्यूज़ झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा आज तोरपा और खूंटी में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में होंगे शामिल। कई अन्य जगहों पर भी कार्यक्रम प्रस्तावित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों का लिया जायजा। धनबाद और रांची जिले में 18 से 20 वर्ष के मतदाताओं के निबंधन की स्थिति पर जताया संतोष। जागरूकता पर बल। गिरिडीह और कोडरमा में भ्रूण जांच करने और अबॉर्शन करने वाले गिरोह का खुलासा। 2 गिरफ्तार। हजारीबाग में लगभग 6.5 करोड़ रुपए का ब्राउन शुगर जब्त। और देवघर में राजकीय श्रावणी मेला को लेकर अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक। VIP और आउट ऑफ टर्न दर्शन पर पूर्ण रूप से रहेगी रोक।